नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के अबुजा के एक होटल में पहुंचे और जहां पर भारतीय प्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील यात्रा से पहले भारतीय प्रवासियों द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील का दौरा करेंगे। इसी को लेकर ब्राज़ील में यात्रा से पहले भारतीय प्रवासियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। आपको ये बता दें कि 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील का दौरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर कहा, इस चुनाव में हम बाला साहेब के विचारों के लिए लड़ रहे हैं। बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की ताकि महाराष्ट्र में धर्म की रक्षा हो, यहाँ के मराठी मानुष की स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे न्याय और अधिकार जिनकी बाला साहेब ने बात की थी वे खतरे में हैं, उन्होंने कहा है। आज उन्हें और उनके विचारों को याद करने का दिन है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनके विचारों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का स्मृति दिन। 12 साल बीत गए हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। यहाँ से महाराष्ट्र का रोजगार, महाराष्ट्र का उद्योग सब कुछ छीन कर कोई लेके जा रहा है। ऐसे में अगर हमको याद आती है तो बाला साहब ठाकरे जी की याद आती है। हमारा स्वाभिमान अगर हमको बरकरार रखना है तो बाला साहब ठाकरे को हमको कभी नहीं भूलना है। इसलिए आज का दिन उन्हें याद करने का है, उनके विचारों को याद करने का है और हम जरूर उनका विचार लेकर चुनाव में लड़। इधर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है, जिसे जो भी दावा करना है करे, लेकिन झारखंड में पहले चरण के मतदान ने दिखा दिया है कि लोगों ने गठबंधन सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं ने मतदान किया। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो योजनाएं चलाए हैं, उनका असर हुआ है। हमारा गठबंधन पिछली बार से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा और हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे, उन्होंने ये कहा। देखिए, दावे करने में कोई ऐतराज नहीं, किसी को खुश रहना हो रहे, मगर झारखंड के पहले फेज ने दिखाया है कि लोगों ने गठबंधन सरकार के दिए हुए प्रोग्राम्स को रिस्पॉन्ड किया। आपने खुद भी एनालाइज किया होगा कि यूं तो 50% महिलाओं का आबादी है, वोट है, मगर इस पहले फेज में मेल से ज्यादा फीमेल वोटर पोलिंग बूथों पर देखे गए। परसेंटेज में भी अगर इलेक्शन कमीशन का आप देखेंगे तो उसका सीधा ये मतलब है कि जो महिलाओं के लिए स्कीमें इस सरकार ने दी, चाहे पेंशन का दिया, चाहे मैया समान योजना का दिया है, और फिर अगले 5 साल के लिए उसको एनहेंसमेंट की जो अनाउंसमेंट हुई, उसका महिलाओं का अक्रॉस सेक्शंस, अक्रॉस कास्ट कॉम्बिनेशन एक मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पहले से बेहतर रिजल्ट पहले फेज में भी, और दूसरे फेज में तो मुझे नहीं लगता है भाजपा कहीं दिखाएगी या नहीं दिखाई देगी। बट बाय द एंड ऑफ द डे जो गठबंधन है, ये पिछली बार जो हम ताकत लेकर आए थे
उससे ज्यादा ताकत लेकर उभरेगी और 5 साल मजबूती के साथ झारखंड में सरकार देगी और लोगों के लिए काम करेगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। ये दिखाता है कि राहुल गांधी का क्या स्तर है। 125 से ज्यादा गालियां कांग्रेस ने ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को दी है। उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि बीजेपी पर हमला करते करते राहुल गांधी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे देश जो हमारे मित्र हैं उनके नेताओं के बारे में टिप्पणी करना क्या उन्हें शोभा देता है? संवैधानिक पदों का अपमान, यही राहुल गांधी की असली पहचान। इस प्रकार के अनर्गल बातें करना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के विषय में, और किसी की भी सेहत के बारे में इस प्रकार की झूठी बातें करना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी का क्या स्तर है। 125 से ज्यादा गालियां कांग्रेस ने एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को, उनके परिवार पर, उनके गरीब पृष्ठभूमि पर, उनके चाय वाला होने पर, उनके ओबीसी होने पर, उनको नीच कहना, भस्मसूर, गंगू तेली, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी। अब सवाल उठता है कि मोदी पे हमला करते करते, बीजेपी पे हमला करते करते आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी नहीं बख्श रहे। एक देश यूनाइटेड स्टेट्स जो हमारा मित्र देश है, उसके मौजूदा राष्ट्रपति पर इस प्रकार की टिप्पणी। राहुल गांधी की मेमोरी को क्या हुआ है? वो पूर्व राष्ट्रपति नहीं, वो अभी भी राष्ट्रपति है। एलओपी के पद पर बैठे हुए राहुल गांधी को क्या विदेशी देश जो जिनके नेता हमारे मित्र हैं उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभा देता है? और डिमेंशिया या मेमोरी जाना ये कोई मजाक या राजनीतिक हमले का विषय होता है? देश में करोड़ों लोग होंगे जिनके परिवारों में डिमेंशिया से ग्रसित लोग होंगे, तो क्या उनका मखौल और मजाक उड़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं? और देखिए, जहां तक मेमोरी से चीजें निकल जाने की बात है, तो राहुल गांधी जी जरा चेक करके आइए कि उद्धव ठाकरे जी के पूज्य पिताजी कांग्रेस के बारे में क्या बोलते थे। आपकी मेमोरी थोड़ी तरोताजा कीजिए। और आपकी दादी माँ ने संविधान के साथ क्या किया इमरजेंसी में, जरा अपनी मेमोरी तरोताजा कीजिए। और आरक्षण के विषय में आपका परिवार का क्या स्टैंड था, जरा मेमोरी तरोताजा कीजिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत देखने को मिली है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अब तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है जहां धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ये सचमुच काफ़ी गंभीर मामला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां धुंध की मोटी परत देखने को मिल रही है और लगातार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने कहा है कि दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणियों में बना हुआ है। राजस्थानी समाज सम्मेलन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद देश में जिस तरह का बदलाव हुआ आप लोगों ने देखा है। 2014 से पहले हर दिन एक नया घोटाला होता था। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का यह महागठबंधन भ्रष्ट लोगों का ठगबंधन है। जब वे आते हैं वे तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, वे झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। होगा कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपने देखा है। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे ही कहना चाहता हूं परिवर्तन कितना हुआ है ये भी आप बताइए। 2014 के बाद जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद परिवर्तन हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने देखा है। 2014 से पहले भी ले जाना चाहता हूं मैं आपको। आए दिन आप जब आप पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे
आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आए दिन घोटाले घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये जो महाठगबंधन है, ये महाठगबंधन कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। और ये जब आते हैं तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। हमेशा वो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत करके अपना पेट पालता है और उसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, संविधान में लिखा है कि देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार देना सरकार का काम है। हम वही कहते हैं जो इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ दिया जाएगा। इसमें लिखी पहली लाइन, उन्होंने कहा है कि इसमें लिखी पहली लाइन है कि यह देश हर नागरिक का है। इसकी पहली लाइन ये नहीं है कि यह देश अडानी अंबानी का है। में लिखा है कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा, हेल्थ केयर, रोजगार मिलने का काम सरकारों का है। हम जो इसमें लिखा है वही करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ, न्याय के साथ दिया जाएगा। इसमें लिखा है। पहली लाइन है कि ये देश हर एक नागरिक का है। इसकी पहली लाइन ये नहीं है कि ये देश अदानी का है, अंबानी का है और इस देश का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों को मिलना चाहिए। इसमें कहीं नहीं लिखा। हम इसका प्रयोग करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम आपको महालक्ष्मी योजना दे रहे हैं, इसीलिए हम आपको स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहे हैं, इसीलिए हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, इसीलिए 3,000 रुपए हम महिला के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं। और वो 24 घंटा बंद कमरों में इसको खत्म करते हैं। महाराष्ट्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का मैं बेहद सम्मान करता था और करता हूं। उन्होंने कहा, लेकिन सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव जी, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। इंसान वो होता है जो विपत्ति आने पर अपने सिद्धांतों से ना डिगे। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ये क्या कर दिया, कांग्रेस जिसके गले लगी उसका डूबना तय है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैं बेहद सम्मान करता था, करता हूं। लेकिन सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं, उद्धव जी, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान वो होता है जो अपने सिद्धांत और रसूलों से चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह डिगे ना। और आपने यह क्या कर दिया? बहनों भाइयों, मानकर चलो आप, कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। इन लोगों को पकड़ लिया है कांग्रेस ने, अब इनका जाना तय है। क्या मानकर चलो? हर चीज में, संविधान के मामले में भी इन लोगों ने मनमानी की है। जैसा मैंने आपको बतलाया और जैसा मैंने बतलाया कि कई बार संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़खानी भी की है। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं।
इसलिए एक चीज याद रखिएगा मेरे बहनों भाइयों, कि आपको न बंटना है और न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग को कदम आगे बढ़ाने की। चलिए बात करेंगे नालंदा जिले की। नालंदा जिले के राज्य खेल अकादमी राजगीर में 11 तारीख से 20 नवंबर तक एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का महामुकाबला चल रहा है। और चौथे दिन की बात करें तो खेल में भारत और चाइना के बीच रोमांचक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। भारी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे, जहां भारतीय महिला टीम ने चाइना को 3-0 से हराने में कामयाब रही। इसी के साथ भारत शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है और जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। वहीं मलेशिया बनाम जापान के बीच मैच में जापान ने 2-1 से यह मैच जीती है उसकी टीम, जापान की टीम। और आपको बता दें कि वहीं साउथ कोरिया बनाम थाईलैंड के बीच हॉकी मैच में साउथ कोरिया ने थाईलैंड को 4-0 से हराने में कामयाब रही। इधर भारत चीन के बीच हॉकी मैच में हजारों दर्शक पहुंच भारत के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। वहीं कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि यह मैच काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था और मैच जीतने के लिए हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत की है। इम्पोर्टेंट था और आज हम लोग सब जब टीम एक साथ खेल के हम लोग हार्ड वर्क किया, अच्छा मैच चला। आज का मैच हमारा अच्छा रहा, तो हम सबका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी था, हार्ड वर्क भी था, बहुत अच्छा था ये सब हमारा। और आज हम 3-0 से जीते तो बहुत अच्छा लग रहा है चाइना के साथ। सेमीफाइनल में कैसे तैयारी? क्या गेम की शुरुआत में आपको लगा था कि मैच आपकी हो जाएगा? हमें तो पूरा बिलीव था कि हम चाइना को हराएंगे। नेक्स्ट मैच के लिए हम रेडी रहेंगे कि हम और भी बेटर कर सकते हैं इससे, और भी जो भी आज मिस्टेक किया है उसको वीडियो एनालाइज करेंगे, फिर हम रूम में जाके देखेंगे कि कहाँ पे गलती हुई है और फिर नेक्स्ट मैच में और भी बेटर करेंगे। अब होते चला जाएगा टीम तो, और किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी? बिल्कुल, आज हमने बहुत अच्छा खेला। जैसे हमने उनका वीडियो देखा था, जैसे एक वीडियो देख के आए थे कि ये प्लेयर क्या करते हैं, तो वो चीज़ आज हमने मैच में अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा काम आया इस चीज़ पे। तो हमारा टारगेट यही है कि हम इस मैच में तो जीते, ये लीग था, पर नेक्स्ट आने वाला जैसे हमारा जापान के साथ मैच है लास्ट, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका मैच भी हम हमेशा देखते हैं, पर हमारा टारगेट यही है कि हम एक एक प्लेयर को जज करें कि ये प्लेयर क्या करने वाले हैं। तो ये चीज़ हमारी टीम में बहुत अच्छी हो रही है। और जैसे हम जाके मैच देखते हैं एक साथ, तो ये काफ़ी टीम को मोटिवेट भी करती है। जैसे एक दूसरे के साथ हमें बैठ के टाइम जैसे बिताना बहुत अच्छी होती है कि मतलब अगर हम एक दूसरे के और ज़्यादा उस प्लेयर क्या कर सकते हैं इसको हमको पता चलेगा तो और अच्छा होगा मैच। आपको लगता है कि आज आप गोल होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, पर इसको विन तो विन होता है, 1 गोल से जीतो या 2 गोल से 5 गोल से, जीत तो जीत है। तो बिल्कुल हम नेक्स्ट मैच ट्राई करेंगे। जैसे हमारा आज 3 गोल हुआ तो नेक्स्ट मैच में हम जैसे पीछे हमारा थोड़ा सा स्टॉप नहीं हो रहा, तो उसमें हम काम करेंगे कि कहाँ पे अगर बॉल थोड़ी सी बम्पिंग होती है उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसको मैच देखकर हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। पिछले मैच में आप काफ़ी आक्रामक रही थी अगले टीम के साथ, लेकिन इस बार देखा गया कि वो थोड़ा कम था, तो इसके लिए और बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल भी आ गया है? मुझे नहीं लगता कि हम पहले गेम से आज हम कम खेले। आज हम सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किए हैं, जैसे एज अ टीम हमने खेला है। अफकोर्स मिस्टेक होती है, एक दूसरे का प्लेयर का मिस्टेक हमारे छुपाने हमारी यही टीम के, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आज भी हम कम खेले। सबसे हार्डवर्क हमने आज किया। चाइना के साथ चुनौतीपूर्ण रहा बिल्कुल, जैसे उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, जैसे डिफेंस, जैसे उनकी हाई बॉल के ऊपर हमने बस यही सोचा कि हमें हाई बॉल उनके ऊपर जाना नहीं देना है, बस हमें डिफेंस अच्छा करना है, इनसाइड हमें टेक करना है, तो ये चीज़ हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन फाइनल के पहले चाइना के साथ भिड़ंत हो गया है, तो क्या करना चाहिए? जो भी है, टीम तो टीम होती है, अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम ऑफकोर्स जीतेंगे। हमारी टीम एकजुट है तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में राज्यपाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी लोग पहुंचे, काफ़ी विद्यार्थी वहां मौजूद हैं। राज्यपाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे।
मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी के हरसिद्धि में एक स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। गठित टीम ने छापेमारी करते हुए हत्याकांड में शामिल नाबालिग शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शार्प शूटर मध्य प्रदेश के गैंगस्टर और शार्प शूटर दुर्लभ कश्यप को फॉलो करता था। हरसिद्धि थाना अंतर्गत सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए अरेराज एसटीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने महज 72 घंटे में घटना का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल जो शार्प शूटर है उसको निरुद्ध किया है और घटना में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी उस बाइक को भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने जो कपड़े पहने थे घटना के समय उस कपड़े को भी बरामद किया गया है और पूछताछ की गई है निरुद्ध बालक से और पूछताछ में इसने बताया है कि घटना का जो मुख्य वजह है वो प्रेम प्रसंग है और इस घटना में कुल 4 अपराधी और शामिल हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। महज 72 घंटे में हत्याकांड का उद्भेदन किया है और इसके लिए इनको जो है 15,000 की राशि से हम लोग पुरस्कृत करेंगे। कारण क्या था सर? मामला ये प्रेम प्रसंग का निकल कर आया है और लव ट्रायंगल का मामला निकल कर आया है और इसी वजह से जो है इस हत्या की योजना बनाई गई थी और इस कांड को अंजाम दिया गया था। और इसमें शामिल जो शार्प शूटर है उसको पुलिस ने निरुद्ध किया है, विरुद्ध बालक है और बाकी जो अन्य 3 अपराधी जो इस घटना में शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। इसमें से 2 अपराधी जो हैं वो चिरैया थाना अंतर्गत का रहने वाले हैं और एक जो मुख्य साजिश करता है वो तुर्कौलिया थाना अंतर्गत का रहने वाला है और इनकी गिरफ्तारी जो है हम लोग जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगे। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।